Hi everyone, welcome to this very important lecture that we are starting today. आज जो हम lecture start करने जा रहे हैं उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है. And in this lecture we are going to understand each and every nitty gritty related to your upcoming prelims examination. यानी कि अगर आप prelims का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले साल में, for example this year 2023 or 2024, if you are going to give your prelims examination, then दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे. हाउ यू कैन स्ट्रेंथन अप योर प्रेपरेशन. आप अपनी प्रेपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, हम इस एस्पेक्ट पे डील करेंगे. तो वो जो आपकी प्रेपरेशन रहेगी स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, यानी कि कैसे कौन कौन से टॉपिक से आप डील कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाए, ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं. बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट आई एम रिकमेंडिंग फॉर ऑल ऑफ यू. 28 years यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स पेपर 1 एंड सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एंड दैट टू सॉल्व टॉपिक वाइज. एंड दीज आर बाय ओसवाल बुक्स. हाईली रिकमेंडेड बुक है 2023 एंड 24 एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, टॉपिक वाइज आपको समझ आएगा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली, ताकि आप 100% एग्जाम रेडीनेस के साथ एग्जाम देने जाए. मास्टर प्लान आपको इसके अंदर दिया जाएगा. हर टॉपिक वाइज जब आप सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस, तो आपको खुद समझ आएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस टॉपिक से हमें कैसे डील करना है. इफ यू आर स्टडिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन एक्चुअली कम फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. So this is one stop solution for all of you. The link to get this book is in the description box below the video as well as in the chat section. चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन. प्री के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन आपके पास होना ही चाहिए, जो एवरी अदर स्टूडेंट और एवरी अदर सीरियस डेडिकेटेड डिसिप्लिन स्टूडेंट फॉलोज. ओके, सो वील स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स. वील वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द क्लास. हम बाकी स्टूडेंट्स का वेट करेंगे ताकि वो फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें. शुरू कर. So today's class would be, we'll be discussing the plan of action towards your actual prelims examination. जो आपका आने वाला prelims का एग्जाम है उसके towards हमारा plan of action क्या होना चाहिए, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. Plan of action means how to move forward to strengthen up our prelims की preparation. When we talk about prelims, the first thing that we need to keep in mind is, जब हम prelims की बात करते हैं, पहली चीज जो हमको दिमाग में रखनी है वो ये है कि हमको आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज द PYQs, वी हैव टू कीप विद आवरसेल्व्स. हमें अपने पास रखने ही है. विदाउट लुकिंग एट द PYQs और विदाउट एटलीस्ट सॉल्विंग सम ऑफ द PYQs, डू नॉट थिंक कि प्रीलिम्स वुड बी अ वेरी इजी केक वॉक, बिकॉज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर गोइंग टू गिव यू अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा है उसमें से कितना रेलिवेंट है. ओके, टू थिंग्स आर अ मस्ट. फर्स्ट इज द सिलेबस. सिलेबस तो मस्ट है ही है. ठीक है. सेकेंड इज द PYQs. अगर आपके पास सिलेबस और PYQs नहीं है, देन नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट, राइट. सो फर्स्ट थिंग, डाउनलोड द सिलेबस. सेकेंड, डाउनलोड द PYQs. अब PYQs में क्या करना है, कितने साल के. आई हैव रिकमेंडेड यू सम बुक्स ऑल्सो. ओसवाल बुक्स भी मैंने आपको रिकमेंड की थी. 28 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, द सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज गिवन इन दोज बुक्स. नाउ कितने साल के आपको एक्चुअली में करने हैं, लास्ट 10 to 12 years के ना आपको करने ही करने हैं. ये आपको स्टैटिक के लिए प्रिपेयर करने हैं. ऑल दी स्टैटिक टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी, all the static topics in your geography, all the static topics, I'm not including current affairs here, just the static topics. इसके तो आपको 10-12 साल के रखने ही है आपके पास PYQ. And now you must be thinking, ma'am, but we don't know the answers. We can download the PYQ, but in the first attempt we cannot know the answers of all the questions, na? What to do, how to prepare ourselves. For example, in today, today for example you are studying polity, and in polity you have studied about preamble today. ठीक है, मान लो आज polity में आपने चैप्टर पढ़ा preamble का. ठीक है. Now go through the PYQs. जैसे ही once you are finished with the chapter preamble or revision of the chapter preamble, go through the PYQs. Search for the questions on preamble. In the last 5 years, UPSC has again and again every year asked questions on preamble. पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो UPSC ने बार बार preamble के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. आउट ऑफ लेट्स से 15 क्वेश्चंस भी अगर preamble के ऊपर हैं, out of 15, if you are getting around 6 to 10 questions correct, that means your understanding of the chapter is very well established now.
ओके एंड इससे क्या होगा, फर्स्ट थिंग योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट, सेकंड यूपीएससी इज रिपीटिंग क्वेश्चंस एवरी ईयर. इफ यू गो थ्रू द लास्ट 6 years PYQs, you will see questions have been repeatedly asked again and again, same questions. For example, questions on topics like liberty, questions on topics like the Fort William, ठीक है, फोर्ट विलियम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. क्वेश्चंस रिपीट हो ही जा रहे हैं. लेजिस्लेचर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. There are certain national parks, wildlife reserves on which questions are getting repeated. भीतरकनिका wildlife आपका जो रिजर्व है उसमें से भी, भीतरकनिका नेशनल पार्क के ऊपर से भी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं. There are some aspects in geography, some aspects in polity, some questions in modern Indian history which are getting repeated every year. And how will you know about it? Every year inflation के ऊपर questions are getting repeated. So how will you know about it? If you are going through the PYQs. अगर आप PYQs पढ़ रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं. Questions like drip irrigation, since 2016 they are repeating questions on drip irrigation. ठीक है, तो अगर आप PYQs पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं. और अगर आपको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं, यू विल मेक अ लिस्ट आफ्टर गोइंग थ्रू द 10 years PYQs. यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स गेटिंग रिपीटेड. ठीक है, एंड व्हेन यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स गेटिंग रिपीटेड, राइट डाउन द टॉपिक्स, हेडिंग डाल दो. पॉलिटी में ये क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं ये टॉपिक्स के ऊपर से, ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स में से रिपीटेशन हो रही है. ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, सबसे पहले कोर टॉपिक्स को जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को आप प्रिपेयर करो. ठीक है, लास्ट 10 years की PYQs देखें, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स नहीं लाने हैं. यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ. कट ऑफ आजकल सिर्फ 100 तक के आसपास जा रही है. लास्ट टू लास्ट ईयर कट ऑफ 87.5 थी, तो 100 के अंदर अंदर ही है ना. आपको कोई फुल मार्क्स लेकर नहीं आने हैं यहाँ पर, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है. दैट इज व्हाई इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेज. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, आइदर फ्रॉम आइदर टुनाइट और फ्रॉम टुमारो, या तो आज रात को ही आप ये एक्सरसाइज कर लो या कल से स्टार्ट करना सुबह से. ठीक है, लास्ट 10 years की PYQs अपने पास रख लो. Go through the PYQ and see in polity, take an A4 size sheet of paper and write it down कि in polity these topics have been repeatedly asked. Geography में these topics, modern Indian history में ये सारे topics. ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके से एक लिस्ट बना लोगे तो आपके पास strategically topics होंगे कि भाई ये topics तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्लियर. एंड ये जो रिपीटेड टॉपिक्स है ना, कितने मार्क्स के आ जाते हैं ये, दीज रिपीटेड टॉपिक्स दे आर फॉर्मिंग 10 to 11 marks. 10 to 11 marks. तो मतलब if you are preparing these topics, core topics, 10 to 11 marks are saved. 10 से 11 नंबर तो सेव हो गए आपके यहाँ पर. ठीक है, now another important aspect. Second, first I have told you PYQs. ठीक है, इसके बिना तो जाना नहीं है. Second, what you have to study. First was PYQ to score good marks or to clear prelims. ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका कोर टॉपिक, PYQ से निकालना है. सेकंड हो जाएगा, सेकंड क्या होगा यहाँ पर, राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट एक्ट्स enacted by Indian Parliament. जितने भी important acts पिछले 2 साल में, last 2 years, whatever important acts which Indian Parliament have enacted, go through them. ये कितने मार्क्स का आता है मैं आपको बता देती हूँ, 22 marks. And they can include acts in geography के area, in environment का area, in polity का area, different area, science and technology में, right, acts आ जाते हैं आपके, तो सिक्योरिटी में आ जाते हैं, डिफेंस में आ जाते हैं. सो ऑल द इंपॉर्टेंट एक्ट्स इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन डिफरेंट एरिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, you have to cover them. Now how to cover them, ma'am? We have not covered the newspaper. हमने न्यूज़पेपर डिसिप्लिन के साथ नहीं कवर किया. अब हम कहाँ से पढ़े? For that I will recommend you PT 365. PT 365 में go through only the important acts. And important acts में क्या पढ़ना है? The ministry which has passed that particular act. पहला तो ministry आपको पढ़ना है. Second, what you have to study, the objective of the act, why it has been passed, क्यों इसको पास किया गया है. ठीक है, and the targets, मतलब अगर कोई एक्ट पास किया है उसका टारगेट क्या है. ठीक है, what it intends to achieve in how many years. Only these 3 things you have to study. So what you can do, take A4 size sheet of paper, write down the heading of the act, the ministry, objective, target. ऐसे आपको आपके important acts के notes बनाने हैं. तो एक PT 365 आप उठा सकते हो, उससे आपको आपके important acts को कवर कर लेना है. ठीक है, एंड दैट टू लास्ट 1.5 to 2 years. ठीक है, इतना आपको कवर करना है. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फर्स्ट वाज द PYQ, सेकंड इज द इंपॉर्टेंट एक्ट. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गेनाइजेशंस.
नाउ एवरी ईयर, हर साल ऑर्गेनाइजेशंस में से क्वेश्चन आ रहे हैं. नाउ यू विल सी आस्क व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडीज that are given, that are mentioned in your M Lakshmikant book. M Lakshmikant में दो तरीके की बॉडीज के ऊपर चैप्टर्स है फुल फ्लेजेड. फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. ओके, फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सेकेंड इज दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सेकेंड कौन सी हो जाती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. हर साल दो क्वेश्चन इनमें से आते हैं, यानी कि 4 मार्क्स. सो यहाँ पर वी हैव सिक्योर्ड, यहाँ पर 10 to 11 मार्क्स वी हैव सिक्योर्ड. नाउ वी हैव सिक्योर्ड 22, नाउ 4 मार्क्स वी हैव सिक्योर्ड. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. इसी के साथ दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, UN, WTO, WHO. अभी कोविड के टाइम पे WHO was on its peak. हर दिन WHO की न्यूज आती थी, राइट? तो अभी UN की न्यूज आ रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन एंड रशिया का इशू जो विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, है ना. चाइना की जो आपकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, उसमें UN इन्वॉल्व हो जाता है, तो UN के बारे में भी पढ़ना है. नाउ इसमें आपको PhD नहीं करना इन दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी in which year these international organizations were formed, what are the objectives and the member countries. Now you don't have to remember all the member countries. Sometimes there are 100 plus member countries. You don't have to remember that. You just have to remember, is India is member of this organization or not. क्या इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ना है आपको. अब देखो, इसमें आपको याद करना है इंडिया की मेंबरशिप, पाकिस्तान, इंडिया के साथ जो क्रूशियल रिलेशनशिप है जिन कंट्रीज का, US, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये जो कंट्रीज हैं, आर दे द मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर स्टडिंग. इतना आपको याद रखना है, बिकॉज दे विल गिव यू द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड दे विल आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको इन कोर कंट्रीज की मेंबरशिप के बारे में याद रखना है कि भाई ये मेंबर्स हैं या नहीं. सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस रिलीज करती है. What are the reports or indices which are released by these organizations? For example, I'll tell you an example also. UPSC में question आया था बहुत famous, ठीक है? I'll write down the question also. The question was, which of the following gives the, write it down, the global gender gap index. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दिस क्वेश्चन केम इन आई गेस 2017 और 2018 का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNHC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNW, यूनाइटेड नेशंस विमेन ऑर्गेनाइजेशन, WHO. तो ये क्वेश्चन आपका आया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. सो दीज काइंड ऑफ इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट यू हैव टू रिमेंबर, वो आपको पढ़ना है. तो 4 नंबर तो यहाँ से आपके सिक्योर हो गए. फर्स्ट आपको पढ़ना है इन दी M Lakshmikant book, constitutional, non-constitutional bodies. Then from the current affairs or from Google, you can make a list of most important international organization, the reports published by them or the index launched by them, and if US, Australia, UK, India और पाकिस्तान are their members or not. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए. PYQs 22, your 10 to 11 marks are secured from there. Repeated questions. Second, important acts enacted by Indian Parliament last 1.5-2 साल के अंदर. PT 365 से वो पढ़ना है. 22 नंबर यहाँ से आ गए. Third, organization. So M Lakshmikant से you have to study the chapters on constitutional bodies, non-constitutional bodies, and you have to prepare the international organization. ठीक है, यहाँ से आपके 4 नंबर हो गए पूरे. अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए. On this coming 27th of March 2023, I am launching a new batch on Indian economy, and this batch will go for 11 days. मतलब 11 दिन का ये बैच रहेगा, which is starting from this Monday. इस Monday से start है the Brahmastra batch for Indian economy. This will be targeting the prelims 2023 and 24 attempt. तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जिनको इंडियन इकोनॉमी थोड़ी वीक लगती है, स्ट्रॉन्ग करना है, PYQs के साथ कवर करना है, और ऐसे कवर करना है कि बस रिवीजन करने को मिले बाद में, ठीक है, ऐसा ना हो कि वापस से स्टार्ट करना है इंडियन इकोनॉमी. सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. इसके अंदर देयर इज 100% गारंटी, विद इन 11 days देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर यू टू स्टडी NCERT सेपरेटली और एनी अदर बुक सेपरेटली, चाहे वो संजीव वर्मा की बुक हो या कोई भी बाकी की बुक हो. आप बस इस बैच में इनरोल करेंगे तो इसके जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, एंड नोट्स विल बी इन फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप फॉर्मेट. पैराग्राफ्स वाले नोट्स नहीं होंगे, इतने लेंदी 400-300 पेज के नोट्स नहीं होंगे.
ठीक है, आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी के कोर टॉपिक्स को, पिछले 5 साल के PYQs को, इवन इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड बजट, इन सभी को फ्लो चार्ट माइंड मैप के बेसिस पे हम आप बोल सकते हो समराइज करेंगे एंड आपको प्रेजेंट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का आपका जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू टेक अनअकैडमी प्लस का सेपरेट सब्सक्रिप्शन। आई हैव गिवन यू द लिंक इन द चैट सेक्शन, टॉप में आप देखेंगे आपके पास लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, just you have to pay ₹999 and you will be enrolled in this batch, plus you will get 10% extra discount if you use this code ARPITA10। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपका है। तो परसों से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 11 दिन का बैच होगा, रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लस 110 MCQs एवरी डे वी विल सॉल्विंग MCQs, टोटल 110 MCQs आप इस बैच में सॉल्व कर लेंगे, तो आपका इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। इवन फॉर मेंस यू विल बी गेटिंग a very confident approach towards Indian economy. So if you are interested, you can join our batch which is starting from 27th March. Okay. Now देखो, यहाँ हमने 3 aspects कर लिए prelims के। Fourth what you have to prepare is agriculture। इसमें से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्रीकल्चर में से, अराउंड 6 मार्क्स एग्रीकल्चर में से आ रहा है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू स्टडी हियर, यू हैव टू स्टडी फ्यू थिंग्स, दी फार्मिंग टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरीके की फार्मिंग होती है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू हैज बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। देन यू हैव टू स्टडी मेजर क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। एंड देन you have to also study the months in which they are grown or harvested, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड यहाँ पर आपको सब्सिडीज के बारे में पढ़ना है। इन द लास्ट 6 months, लास्ट 6 महीने में, लास्ट 6 months, what kind of different subsidies or acts which have been passed or given by government to the Indian agriculture sector। तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज इक्वली रेलिवेंट फॉर मेंस आल्सो, ठीक है। इसमें आपको यही 4 चीजें पढ़नी है। ऑलराइट, यहाँ तक डाउट क्लियर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यहाँ पर आपके 6 मार्क्स क्लियर हो गए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, यहाँ आपको पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उनके स्टेट्स याद करने हैं आपको, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स विच आर फाउंड देयर। तो जो न्यूज में पिछले 1 साल में इंपॉर्टेंट एनिमल्स इन बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए होंगे, वो आपको तैयार करने हैं, दैट्स इट। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ मैप, इंडिया का आप मैप ले लीजिए, फिजिकल मैप लेना, ठीक है। एंड इन द फिजिकल मैप सेपरेटली यू हैव टू कीप फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड उसमें आप मार्क कर सकते हो ओनली दोज इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैव बीन इन न्यूज इन द लास्ट 1 year। पिछले 1 साल में जितने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहे हैं, मैप में मार्क करके अपने टेबल पे लगा लेना है and revise them again and again। Another important point is biodiversity hotspots in India। एक और मैप प्रिपेयर करेंगे आप, one more map you will prepare, biosphere hotspots in India का, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके हो गए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे बता दीजिए इन द चैट सेक्शन। इफ द पॉइंट्स आर क्लियर प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, फटाफट से। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? 5 aspects you have to prepare before prelims। prelims से पहले ये 5 चीजों पे ध्यान देना है आपको। Please let me know in the chat section फटाफट if the points are clear। I can see you guys are online right now, you are attending the lecture live। Let me know in the chat section। All right, clear है? चलो। Yes ऋषभ, flow charts are game changer, ठीक है। अभिजीत इज सेइंग सारे तो याद नहीं होंगे, सारे याद होंगे अगर रोज रिवाइज होंगे, ठीक है। इफ यू आर रिवाइजिंग डेली आपके याद होंगे, ठीक है। नाउ 6th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है इंडियन बजट। इंडियन बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, इंडियन बजट एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी, अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग अप दिस बैच, ब्रह्मास्त्र बैच। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बैच, then Indian economy completely, current affairs, static, budget, economic survey, everything will be covered in this batch। तो इसमें अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना। So here from the Indian economy aspect ना 18 marks are from Indian economy। ये तो 18 marks की होती है, ठीक है। तो ये 18 marks अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपके सिक्योर्ड हैं, these are secured 18 marks।
क्योंकि हम अपने बैच में कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स को मिलाकर लेकर चलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इफ कॉन्सेप्ट, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन रट्टाफाई और क्रैम। इंडियन इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको रटा जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी अगर आपने कर लिया ब्रह्मास्त्र बैच से, हमारे बैच से, तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करते जाओ नोट्स को, दैट्स इनफ, ठीक है। तो यहाँ से 18 मार्क्स बनते हैं, तो इसको मैं अपने बैच पे छोड़ती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 7 PM। 90 मिनट्स की रोज क्लास होगी, 110 MCQs होंगे, नोट्स आपको हैंडमेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सिट इन द क्लास, स्टडी, मेक योर ओन नोट्स एंड रिवाइज फ्रॉम द नोट्स विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, दैट्स इट, ठीक है। Now coming on to the seventh important aspect. Seventh topic that you have to prepare before prelims, which is a must, is Bhakti movement and Sufi movement. Okay? Because there are so many terms in Bhakti and Sufi movement which are repeatedly asked every year. Plus जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हर साल जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। जिन बच्चों ने PYQ देखा है, सीरियसली समझा है, उनको पता है, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म एंशिएंट एंड मिडिवल का पार्ट है ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। एंशिएंट मिडिवल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, अराउंड 10+ मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर, ये आपका हो गया। 8th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2017 से क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेडली आस्क्ड, यानी कि ये 2 नंबर हर साल यहाँ से आ रहे हैं, 2 मार्क्स एवरी ईयर। 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 खुद था ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। So they are asking question again and again from Indus Valley Civilization every year. So what you have to study here, Indus Valley Civilization के journal characteristics you have to study, the characteristics. Second you have to study important Indus Valley Civilization sites, वहां से क्या पाया गया है, ठीक है। Again on a physical map of India you can mark the sites and different arts of Indus Valley Civilization. That means what are the statues or sculptures which have been found, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। 9th, अगेन 9th में आ जाता है आपका टॉपिक इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट। लास्ट ईयर रीर एंड नीर के ऊपर जो क्वेश्चन आया था सबको घुमा दिया था। सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन थर्ड क्वेश्चन इन PY इन दी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन पेपर वाज ऑन इन्फ्लेशन। थर्ड क्वेश्चन ऑन एंड यस सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन द एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट। तो आपका ये जो टॉपिक है, अगेन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मास्त्र बैच जो हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपके आराम से 6 नंबर बनते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, तो ये 3 टॉपिक्स हर साल आते हैं, एवरी ईयर विदाउट फेल। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पता चलेगा हर साल इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक, अगर ब्रह्मास्त्र बैच का अगर आप पार्ट हैं, तो ये टॉपिक अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको यही सारे सैंपल नोट, सारे फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, हैंडमेड नोट्स फ्रॉम माय साइड विल बी गिवन टू यू। यू नो इट विल इंक्लूड द 5 years PYQ एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने ले लिया। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक, द GI टैक्स। लास्ट 1 year जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में रहे हैं, GI टैक्स एंड प्लेसेस, जितने भी इंपॉर्टेंट जगह न्यूज में रही है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो, अरानमुला कानाडी, ठीक है, ये टॉपिक केरला से रिलेटेड है जो न्यूज में रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी GI टैग जिन प्रोडक्ट्स को मिला है और वो किस स्टेट से हैं, द प्रोडक्ट्स which have gotten the which have received the GI tags and from which state they are from, that you have to study, वो आपको अलग से पढ़ना होगा। अगर आपको GI tags प्रिपेयर करने हैं, I will be starting a separate lecture on my own YouTube channel अर्पिता शर्मा, ठीक है। मेरे YouTube चैनल का नाम है अर्पिता शर्मा, मैं उस पर अलग से GI tags से रिलेटेड 5 लेक्चर की वीडियोस बनाने वाली हूँ इन द नेक्स्ट 2-3 days। यू कैन कवर दैट फ्रॉम देयर, आप वहां से उसको इजीली कवर कर सकते हो, अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। These are the 10 important topics that you need to prepare, you must prepare before prelims। समझ लो आपका 80% prelims, 80% कवर है इन टॉपिक्स में से। ये 10 टॉपिक्स 80% यहीं से आपका कवर हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसा नहीं है जितनी भी बुक है सारी वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन पढ़ डालेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। Those who clear this exam are the ones who are doing smart study. They are analyzing the PYQs. They are analyzing the mindset of the question, person who is making the question, who is setting the question paper. ठीक है, बात समझ आ रही है?
तभी तो वो निकल जाते हैं, क्योंकि हमको कट ऑफ से को मैटर करना है, हमारे लिए कट ऑफ ही मैटर करता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अदर प्रायोरिटी एरियाज इन प्रीलिम्स, जो आपको दिमाग में रखना ही है, अदर प्रायोरिटी एरियाज। फर्स्ट, एनी रीसेंट टेक्नोलॉजी, जिनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई, चैट जीपीटी, राइट, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनी रीसेंट टेक्नोलॉजी, लास्ट 4 महीने में कोई रीसेंट टेक्नोलॉजी आई हो, इनोवेशन आया हो, वो पढ़ना है। ठीक है। मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, मेजर पर्सनालिटीज विच हैव बीन इन न्यूज, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। मेजर पर्सनालिटीज इन न्यूज, फॉर एग्जांपल आरआरआर मूवी हैज गॉट दी रिसीव दी ऑस्कर, तो उसमें 2 मेजर पर्सनालिटीज है विच हैव बीन डिस्कस्ड। ठीक है, समझ आया? तो एक तो सीताराम राजू जी और दूसरे हमारे हो गए, कौन है दूसरी पर्सनालिटी बताओ? कुमारम भीमा, राइट। तो मेजर पर्सनालिटीज विच आर इन न्यूज इन द लास्ट 4 to 5 months, पिछले 4 से 5 महीने में जो न्यूज में रहे हैं। ठीक है। रामसर साइट्स, रामसर साइट्स, तो दीज आर दी प्रायोरिटी एरियाज करंट अफेयर्स में। ये 4 प्रायोरिटीज एरिया हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर। तो अगर आप कुछ भी करो, बिफोर यू डू एनीथिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो भैया हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना, उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? नाउ यू आर स्टडिंग अ टॉपिक व्हिच इज नॉट इवन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द लास्ट 10 years एंड यू आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग दैट चैप्टर और टॉपिक, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। So to save time, what you have to do, you have to understand the mentality of the examiner. How you can do that? First, PYQs कैसे कर सकते हो? PYQs के थ्रू कर सकते हो, पिछले 10 साल के एनालाइज कर सकते हो। सेकंड, व्हाट यू कैन डू, इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो पार्लियामेंट इनैक्ट कर चुका है पिछले 1.5-2 साल में, PT 365 के थ्रू 22 नंबर वहीं से आ जाएंगे आपके। ऑर्गेनाइजेशन, एम लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यू हैव टू प्रिपेयर, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिपोर्ट इंडिसेस, ये हमने डिस्कस कर लिया। एग्रीकल्चर टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली इंडियन बजट, हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है यहाँ पर, entire Indian economy will be prepared through our ब्रह्मास्त्र बैच in 11 days. You don't have to worry about it. 11 दिन में हमारा ब्रह्मास्त्र बैच में आपको पूरा प्रीलिम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी तैयार करवा के दी जाएगी। ठीक है, एंड द लिंक टू ज्वाइन दिस बैच इज गिवन इन द चैट सेक्शन। जस्ट 999 का है, नो नीड टू टेक सेपरेट सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। सिर्फ इस बैच का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, द लिंक इज गिवन टू यू। ओके, प्लस यू कैन गेट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज आवर कोड अर्पिता10। बाकी मैंने आपको करंट अफेयर्स भी बता दिए कि प्रायोरिटी एरियाज में करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। रिसेंट टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, मेजर ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, फॉर एग्जांपल आरआरआर मूवी में अभी ऑस्कर मिला है, 2 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक पर्सनालिटीज हैव बीन शोन इन दैट मूवी। रामसर साइट्स, वही मैप बेस्ड आपको स्टडी करना है। ओके, प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। प्लस आई विल बी गिविंग यू द लिंक to my Telegram channel, so that the lectures which I'll be taking on my own YouTube channel on the GI tag, वो आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube चैनल पे। ठीक है, सो एनीबडी एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछ लीजिए, फटाफट। You can be a part of this Indian economy batch जो स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से। 7 PM डेली क्लासेस विल बी कंडक्टेड, जस्ट ₹999 इज द प्राइस, जहां पर PYQs भी डिस्कस किए जाएंगे, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप ओरिएंटेड प्रिपरेशन रहेगी। 17 आवर्स में आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करवाई जाएगी विद कोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, PYQs एवरी डे विल बी डिस्कस फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड। तो मतलब क्लास में आपको करना क्या होगा, अपने फ्रेश माइंड के साथ बैठना होगा और चीजों को समझना होगा। क्लास के बाद आपको हमारे नोट्स रिवाइज करने होंगे एंड दैट्स इट। नोट्स भी आपके फ्लो चार्ट और माइंड मैप फॉर्मेट में होंगे, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई 300-400 पेज की क्लास नहीं होगी। और 90 मिनट्स के डेली लेक्चर होगा, डेली 90 मिनट्स का आपका लेक्चर होगा लाइव। रिकॉर्डेड विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू दोज जो लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो डेली 7 PM 90 मिनट्स का लेक्चर, 27 मार्च दैट इज कमिंग मंडे से आपकी क्लास शुरू हो रही है। इस बैच के बाद आपको इकोनॉमी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बाकी जो मैंने एरियाज बताए हैं उसकी टेंशन लेने की जरूरत जरूर है। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है खुद से। इकोनॉमी इज आवर गारंटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट,
किसी को कोई डाउट है? नहीं जसवंत, अभी मैं ऑप्शनल नहीं करवाती हूँ, अभी तो हम बस कोर सब्जेक्ट्स ही करवा रहे हैं. आफ्टर इकोनॉमी विल बी स्टार्टिंग विद आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री. ओके, तो 999 का बैच है. द लिंक इज गिवन इन द चैट सेक्शन. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. सो आई होप डाउट सारे क्लियर हो गए हैं. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. मीट यू ऑल ऑन 27 मार्च. अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हैं तो 27 मार्च को फिर से मुलाकात होगी शाम को 7 बजे हमारे इंडियन इकोनॉमी के बैच में. ओके, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द क्लास. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए.